महतारी वंदन योजना की पहली किस्त किस तारीख को दी जाएगी? जी हाँ साथियों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहली किस्त किस तारीख को दी जाएगी और किन किन महिलाओं को दी जाएगी। नारी शक्ति का वंदन मोदी की गारंटी में अब तक 70 लाख महिलाओं के द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के द्वारा महिलाओं को हर महीने हजार रुपए देने के लिए महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए गए और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत साल के 12,000 रुपए दिए जाएंगे और पहली किस्त इसी माह में दी जाएगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए महिला के आधार कार्ड से जुड़े हुए बचत खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जाएंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फॉर्म भरने वाली महिलाएं अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे चेक कर सकती हैं। साथ ही जब भी इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहली किस्त जारी कर दी जाएगी तो उनके खाते में 1,000 रुपए पहुंचे या फिर नहीं पहुंचे, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है आवेदन की स्थिति और अंतिम सूची 2 मिलती है। यहाँ पर पहली वाली अंतिम सूची का मतलब है इस अंतिम सूची में सभी महिलाओं के नाम है। दूसरी वाली जो अंतिम सूची है ये फाइनल अंतिम सूची है। इसमें जिसका नाम होगा उसी महिला को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे और महतारी वंदन योजना की पहली किस्त है वो 12 मार्च 2024 को भेजी जा सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है आवेदन की स्थिति। जैसे ही हम आवेदन की स्थिति पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि ऑनलाइन जो डाटा अपलोड किए गए वो सही है या फिर नहीं है। आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप महतारी वंदन योजना की लाभार्थी हैं तो अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकती हैं। जैसे ही आपको पहली किस्त मिल जाएगी तो उसका भुगतान डिटेल भी यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए। लाभार्थी क्रमांक यानी कि महतारी वंदन योजना के अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी है तो वो टाइप कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो मोबाइल नंबर टाइप कर सकते हैं। जो महतारी वंदन योजना में फॉर्म भरते इसमें मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। या फिर आप आधार कार्ड नंबर टाइप करके भी यहाँ से अपनी महतारी वंदन योजना के फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर महतारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए 3 ऑप्शन है। आधार कार्ड, फॉर्म संख्या, साथ ही मोबाइल नंबर से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा मिलेंगे 4 नंबर के, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, उसके बाद में कैप्चा टाइप करते हैं और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में जिसके भी हमने मोबाइल नंबर या फिर एप्लीकेशन आईडी नंबर या फिर आधार नंबर टाइप किया है उसकी डिटेल इस तरह से आ जाएगी। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली महिला की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर जो नाम दिया गया है वही नाम आधार कार्ड में होना चाहिए, वही नाम बैंक खाते में होना चाहिए, तभी हमारे बैंक खाते में डीबीटी अनेबल होगा, तभी हमारे खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त मिलेगी। उसके बाद में पति का नाम और उसके बाद में मिलता है कि ये फॉर्म कहां से भरवाया गया। तो महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो फॉर्म भरवाए गए हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा भराए गए हैं और कौन से आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा फॉर्म भरवाए गए हैं उस आंगनवाड़ी केंद्र का कोड यहाँ पर मिल जाएगा। आंगनवाड़ी के द्वारा जांच की स्थिति में यहाँ पर सत्यापित होना चाहिए और सुपरवाइजर द्वारा जांच की स्थिति में भी यहाँ पर सत्यापित होना चाहिए। और सबसे जरूरी यहाँ पर मिलता है आपको कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी एवं स्व घोषणा पत्र के आधार पर अंतिम सूची में नाम शामिल है। तो ये यहाँ पर अंतिम सूची में नाम शामिल होना चाहिए, तभी हमें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहली किस्त दी जाएगी। और दोस्तों जैसे हमें पहली किस्त मिल जाएगी तो उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर ही मिलेगी, यानी कि हमारे बैंक खाते में पहली किस्त मिली या फिर नहीं मिली ये जानकारी भी हमें यहाँ पर आवेदन की स्थिति में ही मिल जाएगी। तो उसके बाद में अगर आप इस डिटेल को प्रिंट भी करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपका नाम अंतिम सूची में है या फिर नहीं है तो यहाँ पर आपको मिलता है अंतिम सूची 2 नंबर पर क्लिक कर देना है, क्योंकि ये फाइनल सूची है। तो साथियों हमारा नाम अंतिम सूची में होगा तभी हमें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहली किस्त दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है, ग्रामीण है या फिर शहरी है। उसके बाद में ब्लॉक या फिर नगरीय निकाय को नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में परियोजना में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें हमारा गांव है वो कौन सी परियोजना के अंतर्गत आता है, तो यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सेक्टर का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में गांव या फिर वार्ड का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने जिस भी आंगनवाड़ी केंद्र से फॉर्म भरवाया है उस आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये डिटेल सेलेक्ट होने के बाद में महतारी वंदन योजना के अंतर्गत जो अंतिम सूची जारी की गई है वो इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी।
तो यहाँ पर इस अंतिम सूची में नाम होगा उसी महिला के बैंक खाते में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए 12 मार्च 2024 को मिल सकती है। और जिन महिलाओं का नाम इस अंतिम सूची में नहीं होगा उन महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत किस्तें नहीं दी जाएगी। साथियों, जिन महिलाओं को पहले से पेंशन मिल रही है, मान लीजिए विधवा पेंशन मिल रही है या फिर तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता या फिर दिव्यांग पेंशन मिल रही है, तो कितने रुपए मिल रही है? अगर मान लीजिए 500 रुपए पेंशन मिल रही है तो 500 रुपए और दिए जाएंगे, क्योंकि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पेंशन लेने वाली महिलाओं के भी फॉर्म भरवाए गए ताकि सभी पात्र महिलाओं को हर महीने इस महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1,000 रुपए मिल सके। तो इस तरह से आप अपना नाम सूची में चेक कर लें और जिस महिला का नाम इस सूची में होगा उसी महिला को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त दी जाएगी। और पहली किस्त है वो लगभग 12 तारीख को मिल सकती है, यानी कि 12 मार्च 2024 को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आचार संहिता लगने से पहले ही महतारी वंदन योजना की पहली किस्त है वो भेज दी जाएगी। और 12 मार्च को ही क्यों मिलेंगे इसके बारे में भी आगे हम आपको बताएंगे। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पहली किस्त भेजने की जो तारीख थी वो 7 मार्च थी, तो किसी कारणवश से 7 तारीख को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त नहीं भेजी गई है। अब 12 मार्च 2024 को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त है वो भेजी जा सकती है, क्योंकि 12 मार्च को एक और योजना की किस्त भेजी जाएगी। और महतारी वंदन योजना की पहली किस्त है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ से भेजी जाएगी। और पहली किस्त है वो लगभग 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक नई योजना किसानों के लिए शुरू की गई है और इस योजना का नाम है कृषक उन्नति योजना। इस योजना के तहत 12 मार्च को किसानों को धान की अंतर राशि भेजी जाएगी और इसी धान की अंतर राशि के साथ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त भी भेजी जा सकती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विष्णु सरकार के द्वारा 12 मार्च 2024 को किसानों को जारी होगी 917 रुपए प्रति क्विंटल धान की अंतर राशि। इस प्रकार किसानों को प्राप्त होंगे एमएसपी सहित कुल 3100 रुपए, यानी कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल दिए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के 24 लाख से अधिक किसानों को 13,000 करोड़ रुपए की अंतर राशि दी जाएगी। तो इसी के साथ 12 मार्च 2024 को जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धान की अंतर राशि भेजी जाएगी, इसी के साथ में 12 मार्च 2024 को भी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त है वो भेजी जा सकती है। तो विष्णु सरकार के द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया। खरीफ 2023-24 के कृषक उन्नति योजना लागू करने का निर्णय लिया गया और खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीद के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,297 रुपए के मान से मिलेगी सहायता राशि, यानी कि प्रत्येक किसान को प्रति एकड़ के 19,297 रुपए इस कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी सरकार की महतारी वंदन योजना की पहली किस्त किन किन महिलाओं को और किस तारीख को दी जाएगी। उम्मीद करते हैं साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने और जानने को जरूर मिला होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।